पाकिस्तान बेनकाब, भारत तैयार। अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन होगा। अब बोलेगा भारत, गूंजेगी दुनिया में सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी वैश्विक मुहिम को तेज कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 33 देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे हैं। ये वो देश हैं जो या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली हैं, या फिर भारत के रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं। इस व्यापक कूटनीतिक पहल का मकसद साफ है कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर दोहरी नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करना और आतंक के खिलाफ एकजुट वैश्विक समर्थन तैयार करना। तो क्या अब आतंकवाद के खिलाफ बनेगी एक वैश्विक सहमति? क्या भारत की यह रणनीति रंग लाएगी? इन सभी पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को 33 देशों में भेजने का फैसला किया है, ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इन देशों का चयन सावधानी पूर्वक रणनीतिक और कूटनीतिक कारणों से किया गया है। भारत की कोशिश है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का वह घृणित चेहरा देखे जिसे वह अपने भिख मंगेपन के नकाब में कई बार छिपा लेता है। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत ने अपने प्रतिनिधि मंडलों को भेजने के लिए खास तौर पर इन 33 देशों को ही क्यों चुना। बता दें, भारत के ये 7 डेलीगेशन जिन देशों में जाने वाले हैं उनमें है सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, पनामा, गायना, ब्राजील, कोलंबिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूएई, लाइबेरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सियरा लियोन, मिस्र, कतर, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। इस तरह देखा जाए तो भारत के ये प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हर उस महाद्वीप के किसी न किसी देश जाएंगे जहां इंसानों की बसावट है। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश। भारत ने उन देशों को प्राथमिकता दी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी या अस्थायी सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस स्थायी सदस्य और अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया अस्थायी सदस्य शामिल है। इन देशों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यूएनएससी वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हां, आपको यह भी बता दें कि भारत का उद्देश्य इन देशों को पाकिस्तान के आतंकवादी समर्थन के खिलाफ अपने सबूत और दृष्टिकोण से अवगत कराना है, खासकर जब पाकिस्तान अगले 17 महीनों तक यूएनएससी का स्थायी सदस्य रहेगा और वहां भारत विरोधी दावे पेश कर सकता है। अब नजर डालते हैं क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावशाली देश पर। आपको आगे बताते चले कि भारत ने उन देशों को चुना जो क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर प्रभाव रखते हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। ये देश खाड़ी सहयोग परिषद, आसियान और अफ्रीकी संघ जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए मलेशिया 2025 में आसियान की अध्यक्षता करेगा और भारत के साथ उसका मजबूत द्विपक्षीय संबंध है। इसी तरह सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के हाल के वर्षों में घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बने हैं। कई चुने गए देश भारत के पारंपरिक और रणनीतिक साझेदार हैं, जैसे जापान क्वाड सदस्य, रूस ऐतिहासिक मित्र और ब्राजील ब्रिक्स और G20 सदस्य। इन देशों के साथ भारत के मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है। भारत ने अफ्रीकी देशों जैसे सियरा लियोन, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और इथियोपिया को चुना, जहां उसकी ऐतिहासिक और कूटनीतिक उपस्थिति रही।
तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो कूटनीतिक मोर्चा खोला है वह अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। यह एक सुनियोजित वैश्विक अभियान है। 33 देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजकर भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद के मुद्दे पर चुप्पी नहीं, जवाबदेही जरूरी है। हर उस देश तक अपनी आवाज पहुंचाई जा रही है जो वैश्विक नीतियों में असरदार भूमिका निभाते हैं, ताकि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आए और आतंक के समर्थन के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरा जा सके। अब ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर है कि वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि ठोस कदम भी उठाए। भारत ने तो अपने हिस्से की पहल कर दी है। इसी के साथ इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज के साथ। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।